बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास फर्स्ट जनरल साइंस का जो टॉपिक है हम लोग चैप्टर 8 की एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज। इफ़ इट रेन सडनली व्हाट डज दिस इंडिकेट। अगर अचानक बारिश होनी शुरू हो जाए तो ये क्या इंडिकेट कर रही है। अल्फा वेदर कंडीशन, बीटा क्लाइमेट, चार्ली वेदर एंड क्लाइमेट, डेल्टा लोकेशन। तो अगर अचानक बारिश शुरू हो जाए तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, वेदर कंडीशन। करेक्ट आंसर है अल्फा। तो मौसम के बारे में बता रही है। एमसीक्यू नंबर 2 है विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स वर्टिकल सनराइज। कौन सा जो अर्थ का जोन है वो मतलब वर्टिकल सनराइज जो है वो रिसीव कर रहा है। अल्फा टेम्परेट, बीटा ट्रॉपिकल, चार्ली पोलर, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिकल, बीटा ट्रॉपिकल रीजन। एमसीक्यू नंबर 3 है द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ द पोलर जोन। जो पोलर जोन है उनकी क्लाइमेट कैसी है। अल्फा एक्सट्रीमली कोल्ड, बीटा वार्म, चार्ली ह्यूमर, डेल्टा माइल्ड। तो ना तो गर्म है, ना नमी वाली है, ना ही वो दरमियानी है। वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है पोलर जोन की, एक्सट्रीमली। तो करेक्ट आंसर क्या है अल्फा। एमसीक्यूज नंबर 4 है ड्यू टू स्मोक एंड गैसेज इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज। तो जो गाड़ियों से फैक्ट्री से जो धुआं और गैसें निकलती हैं तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो उस पर क्या अफेक्ट हो रहा है। अल्फा इंक्रीजिंग, बीटा है डिक्रीजिंग, चार्ली नॉट अफेक्टेड, डेल्टा है फ्लक्चुएटिंग। जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है अल्फा। एमसीक्यू नंबर 5 है इन हाउ मैनी जोन्स इज द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। जो अर्थ है उस क्लाइमेट की बेस पे कितने जोन में डिवाइड किया गया। अल्फा है 2, बीटा है 3, चार्ली है 4, डेल्टा है 5। तो जो करेक्ट आंसर है वह बीटा 3 जोन में डिवाइड किया गया है। आगे शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हम लोग देखते हैं। जो वेदर है ये क्या है, ये डेली कंडीशन बताता है एटमॉस्फेयर की कि आज बारिश होगी या आज झक्कड़ आएंगे, स्टॉर्म होगी या आज बर्फ़बारी होगी। डिपेंड कर रहा होता है कि वो कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है, तो उस हिसाब से वेदर डिपेंड कर रहा होता है। और ये फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा होता है, मतलब घंटे के हिसाब से या डेली चेंज होता है। तो इसमें टेम्परेचर, बारिश और हवा ये शॉर्ट टाइम के लिए मतलब इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल है टुडे इज़ सनी एंड हॉट। जो आज मौसम है वो गर्म है और मतलब सूरज वाला है। जो क्लाइमेट होती है आबो हवा, मतलब ये लंबे अरसे के लिए होती है, जैसा सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं। तो ये हमें बताती है क्लाइमेट, मतलब आबो हवा। ये एवरेज वेदर होता है, मतलब ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। मतलब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो है 6 माह सर्दियाँ रहती हैं, 6 माह गर्मियाँ। तो ये मतलब ये एवरेज थ्रू जो ईयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब फ्लक्चुएट करेगा, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो ये एवरेज वेदर है लॉन्ग पीरियड का, और ये स्लोली चेंज होता है। ये जनरल पैटर्न बताता है उस रीजन का वेदर कैसा है। एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो गर्म है और खुश्क है। लेकिन ये पाकिस्तान जो है टेम्परेट एरिया में आता है, मतलब मोतदिल में। तो यहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है। और पाकिस्तान में वहाँ कंट्री है, यहाँ पे सारे मतलब मौसम होते हैं। तो इसकी जो आबो हवा है वो वेरी करती है रीजन टू रीजन और एरिया टू एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड हाइट फ्रॉम सी लेवल। जो क्लाइमेट और जो सी लेवल की हाइट है इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो क्लाइमेट है मतलब आबोहवा है, जो सी लेवल है, जो समुद्र का लेवल है, उसकी हाइट का इनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर हाइट जो है सी लेवल की वो बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो कम होगा। जो हायर एरिया हैं, जिस तरह ये मरी वगैरह, ये ठंडे होते हैं जो हमारे जो है मैदानी इलाकों से। इसी वजह से जो है फिर अगर हाइट कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो है ये इसके वाइस वर्सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसका कहते हैं। तो हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा और हाइट कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डज क्लाइमेट चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर से डिस्टेंस के लिहाज से जो क्लाइमेट है वो चेंज क्यों होती है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो आबोहवा है वो इक्वेटर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी ज़्यादा वो ठंडी होती जाएगी, ठंडे इलाके होते जाएंगे। क्योंकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उन पर नहीं पड़ेगी, इस वजह से वो जो अर्थ के जो पोल्स हैं उनमें वो ठंडे इलाके होंगे, जो दरमियान में होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे। जो क्लाइमेट चेंजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो क्लाइमेट है वो इक्वेटर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो उतनी ज़्यादा उसकी जो क्लाइमेट है वो चेंज होती जाएगी। तो जो पोल्स पे हैं वो ठंडे होंगे, जो दरमियान में वो गर्म होंगे इलाके या कंट्रीज़। बिकॉज प्लेसेस फर्दर गेट लेस डायरेक्ट सनलाइट मेकिंग देम कूलर। तो जो ये इन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती तो जिसकी वजह से ये ठंडे होते हैं पोल्स पे।
क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन वेरी कोल्ड। जो पोलर जोन है उसकी जो आबोहवा है ठंडी क्यों है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो पोलर जोन है इनकी जो आबोहवा है ठंडी क्यों है, क्योंकि ये थोड़ी सी और जो है वो टेढ़ी तिरछी जो है सनलाइट सूरज की रोशनी है वो मतलब रिसीव करती है बहुत ज़्यादा सालों से, जिस वजह से इसका जो टेम्परेचर है गर्मियों में भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। द क्लाइमेट ऑफ द पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड। जो पोलर जोन की क्लाइमेट है, हवा है, आबो हवा है वो ठंडी होती है, बिकॉज इट रिसीव्स वेरी लिटिल एंड स्लैंटेड सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। मतलब सारा साल जो है वो तिरछी और थोड़ी सी जो है सूरज की रोशनी मतलब रिसीव करती है। दिस कीप्स टेम्परेचर्स लो इवन इन समर। तो इस वजह से जो गर्मियों में भी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत थोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच जोन इन आवर कंट्री लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट, एक्सप्लेन। जो हमारा कंट्री है वो क्लाइमेट की बेस पे किस जोन में लोकेटेड है, तो उसे एक्सप्लेन करें। तो ये हम लोग देखते हैं। जो हमारा कंट्री पाकिस्तान है वो टेम्परेट जोन में आता है। मतलब गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और मतलब दरमियानी बारिश हो रही होती है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन टेम्परेट जोन बिकॉज इट हैज़ हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेन फॉल। मतलब बारिश भी होती है, सर्दियाँ भी होती हैं, गर्मियाँ भी होती है, तो इस वजह से इसे टेम्परेट जोन में रखा गया है पाकिस्तान को। आगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अर्थ दिखाई हुई है, इसमें आइडेंटिफाई द डिफरेंट जोन ऑन द फिगर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। जो क्लाइमेट की बेस पे इनमें जो डिफरेंट जोन है वो आइडेंटिफाई करें। अब ये ज़्यादा जो ऑरेंज कलर में है ये ट्रॉपिकल जोन है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका, टेम्परेट से मॉडरेट है, मतलब सर्दी भी और गर्मी दोनों है। जो पोलर है ये जो पर्पल है ये पोलर रीजन है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन्स, डिस्क्राइब द रीजन। अब इनकी जो जोन की क्लाइमेट है वो कैसे होती है, इनकी रीज़न बताएं। तो ये हम लोग ने जो पीछे सारा पढ़ा हुआ है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन, तो ये पीछे वो सारा लिख देना है। तो ये देखें जो ट्रॉपिकल जोन है इसमें जो सनराइज है वो वर्टिकली होती है, तो इस वजह से जो ये जोन है ये हॉट होता है। जो इसमें है टेम्परेट में, इसमें जो है ये सनराइज जो है डायगोनली मतलब फॉल कर रही होती है, मतलब तिरछी होती है, तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब मॉडरेट होते हैं। जो पोलर जोन होता है इसमें जो सनराइज होती हैं वो मतलब जो पोलर जोन होता है इसमें जो सनराइज होती हैं बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो ये वाला जोन है ये ठंडा होता है, तो ये लेस हॉट होता है। तो ये मतलब ये टेम्परेचर जो है पोल्स पे मिनिमम होता है, तो ये कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ का, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है ये पोलर जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विंटर द टेम्परेचर ऑफ स्कर्दू आ सिटी ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान इज़ बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्दियों में जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो एक सिटी है स्कर्दू, इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। वाइल द टेम्परेचर ऑफ कराची इज़ माइल्ड। जो कराची का टेम्परेचर है वो मतलब दरमियाना आता है। वाई इज़ इट सो, ये ऐसा क्यों है, तो ये हम लोग देखते हैं। सर्दियों में जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो सिटी है स्कर्दू वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई आल्टीट्यूड पे पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्थन एरियाज़ मतलब पहाड़ों पे पाया जाता है, मतलब तो सी लेवल से वो बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से उसका टेम्परेचर कम है। तो ये नॉर्थन माउंटेन आ जाते हैं, मतलब शुमाली इलाका जाता है। जो कराची है इसका माइल्ड टेम्परेचर होता है क्योंकि ये सी लेवल के बिल्कुल पास होते हैं, तो और समुद्र के पास भी है, इसका जो मौसम है वो मतलब दरमियाना होता है। इन शॉर्ट जो स्कर्दू है उसका हाई एल्टीट्यूड है और वेरी कोल्ड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊपर है पहाड़ों के ऊपर, तो इस वजह से वो ठंडा है। जो कराची है वो समुद्र के नज़दीक है, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो माइल्ड है, मतलब वो मॉडरेट है, ना गर्म है ना ठंडा होता है। आगे इन्वेस्टिगेट हाउ मैनी वेदर्स आर देयर ऑन द मून। जो चांद है उस पर कितने मौसम है। डज द मून आल्सो हैव storms does the moon also have storms, rains and snowfall like our earth। क्या जो चांद पे भी झक्कड़ आते हैं, बारिश होती है, मतलब आंधी आती है और रेनफॉल मतलब रेन होती है और बर्फबारी होती है हमारी ज़मीन की तरह। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द मून। आपके जो चांद की जो आबोहवा है उसके बारे में क्या राय है, तो ये आप बताएं। तो ये हम लोग देखते हैं। जो चांद है इसके अंदर कोई भी मौसम नहीं होता क्योंकि इसकी एटमॉस्फेयर ही नहीं होती, तो जो ये पानी है और जो हवा के बगैर यहाँ पे ना तो ये बारिश हो सकती है, ना ही हवा चलती है जिससे ज़मीन पे चलती है, ना ही वो आंधी आती है। चांद पे भी जो दिन और रात है इनमें जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है, लेकिन ये जो है इसमें कोई भी वेदर सिस्टम नहीं होता और कोई भी क्लाइमेट सिस्टम नहीं होता। द मून हैज़ नो वेदर बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर।
क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं होती। विदाउट एयर और वाटर देयर आर नो स्टॉर्म्स रेन और विंड लाइक ऑन अर्थ। तो ज़मीन की तरह यहाँ पे ना तो कोई हवा है ना पानी है, इस वजह से ना बारिश होती है, ना हवा चलती है, ना ही झकड़ा आते हैं। द टेम्परेचर ऑन द मून चेंजेस अ लॉट बिटवीन डे एंड नाइट। तो यहाँ पे भी जो दिन और रात में जो टेम्परेचर का चेंज तो होता है, बट इट डज़ नॉट हैव ए क्लाइमेट और वेदर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट या वेदर सिस्टम नहीं होता चाँद पे। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।